आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जीके के संविधान का 5वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम उन क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना या फिर इस वीडियो का PDF, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जीके के पॉलिटी सेक्शन के लिए 5वां भाग है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा और यहाँ पे जो भी आपको समय मिलेगा ये 2 से 3 सेकंड का मिलने वाला है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अमीन, जिसका एग्जाम डेट है 14/8/2016 पहले पेपर में। देखिए, जो इसके लिए पूछा गया है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण, तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो जो जजों की स्वीकृत संख्या है, मतलब कि अधिकतम जज हो सकते हैं, ये है 160। और इसके अलावा जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसमें केवल 34। सामुदायिक अगर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसमें 15। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इसमें से जो सबसे अधिक है ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम कितने साल तक उच्च न्यायालय का या फिर दो या दो से अधिक न्यायालयों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। कहने का मतलब कि जूनियर असिस्टेंट के इस पेपर में इस पूछे जाने का ये मतलब था कि यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना है तो उसे कितने साल तक हाई कोर्ट में जज या फिर 2 हाई कोर्टों में वकील रहना जरूरी है। सही उत्तर है 10 साल। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक की सेवा देनी होती है। ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था, तो अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है 5 साल। अगर जज हैं तो 5 साल और वकील रहेंगे तो 10 साल। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था, जिसका एग्जाम डेट है 31/8/2019। देखिए, अगर आप देखेंगे कि ग्राम सभा का सदस्य, तो गांव के सभी सदस्य जो भी मेंबर होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पे एक चीज होना जरूरी है कि उनकी उम्र 18 साल से अधिक हो, तभी वो मतदान दे पाएंगे, तभी वो पंचायती राज में आएंगे। अगला है कि भारत में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। आरक्षण उपलब्ध है कहाँ कहाँ पे, ये पूछा गया है। गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका एग्जाम डेट है 3/7/2016। तो यह है पंचायती राज निकायों में। संविधान में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये शक्ति दी जाती है कि जो पंचायती वाला सिस्टम है इसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अगला है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था 2015 में। हालांकि उस समय इसको राजस्व विभाग ने कंडक्ट कराया, लेकिन आगामी भर्ती राजस्व लेखपाल की हो या फिर चकबंदी लेखपाल की, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराई जाएगी। तो देखिए, जो इसके लिए जो आपका सही उत्तर है ये है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ। राजस्थान का एक जिला है नागौर, तो यहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ था 1959 में। बाद में जो दूसरा स्टेट बना ये था आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया। देखिए, यही क्वेश्चन हमने आपको पिछले वाले में इसी के बारे में बताया है, और ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है 22/12/18 को सेकंड शिफ्ट में। इस तरह के वीडियो को, मतलब कि जो कि यूपी ट्रिपल एससी के पुराने क्वेश्चन हैं, उनको देखने से आपको यही फायदा मिलने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था 2015 में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 2018 में। मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने इसका सही उत्तर आपको बता दिया है, यह है नागौर। इसके लिए एक संविधान संशोधन भी बाद में किया गया, और ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 को।
ग्रामीण के लिए। अगला है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, एसएससी या फिर बिहार से रिलेटेड या फिर अन्य स्टेटों से रिलेटेड कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही उत्तर है नागालैंड। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए 29/11/2015 में पूछा गया था। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है? एक ग्राम लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और तीसरा जिला लेवल पे। तो 3 स्तर मतलब कि त्रिस्तरीय। तो ये किस समिति के अनुमोदन पे भारत में शुरू किया गया, ये आपको बताना है। जूनियर इंजीनियर और तकनीकी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसके लिए जो सही उत्तर है ये है बलवंत राय मेहता समिति। और यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि बलवंत राय मेहता ने इनकी जो समिति थी 1957 में इसकी सिफारिश की थी। अगला है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन ये लोअर में पूछा गया है और इससे पहले वाला वही क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया था। दोनों यूपी ट्रिपल एससी ने कराया। ये हैं बलवंत राय मेहता। किस समिति के कार्य ने पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? ये राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। तो देखिए, इसका भी वही उत्तर सही है, बलवंत राय मेहता समिति। मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, 2015 में, 16 में और 19 में। आपको इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, सब आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं। अगला है कि किसी ग्राम पंचायत के द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ये है 2/3। 2/3 ग्राम पंचायत अधिकारी, ये इसका एग्जाम डेट है। अगला है कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन है जो कि पंचायती राज संस्था नहीं है? यह है आपका सही उत्तर, ग्राम सहकारी संस्था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के दिन जारी हुआ। आपको बताना है डेट। ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। सही उत्तर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि ये 24 अप्रैल 1992 में इसको लागू किया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? आर्टिकल 243 ब के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 31/5/2019 में पूछा गया था। अगर आपको डायरेक्ट उत्तर बताएं तो ये है पंचायत। तो अगला क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। आपको बताना है कि कितने %। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 30 मई 2019, सेकंड शिफ्ट। ये दिया गया था 50%। 50% के लिए 2009 में बिल पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? मतलब त्रिस्तरीय सिस्टम होता है भारत में, 1-2 स्टेट हैं जहाँ पे नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जहाँ पे त्रिस्तरीय सिस्टम, इसमें कौन है जो त्रिस्तरीय सिस्टम में नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला पंचायत है, लेकिन जो नगर परिषद है ये त्रिस्तरीय समिति में नहीं है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 2018 में देखिए, ये चूंकि 25वीं सालगिरह होगी, क्योंकि 1993 में ये पूरी तरह संवैधानिक संशोधन करने के बाद लागू हुआ, तो ये होगा 25वें। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था। यह है पंचायती राज
संस्थाओं से। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? किसमें? तो देखिए, पंचायती राज के लिए जो आपका सही उत्तर होगा, अगर ग्रामीण की बात होगी तो 72वां, नगरीय की बात होगी तो 73वां, लेकिन यहाँ पे इनमें से बस एक ही है और यही आपका सही उत्तर होगा। जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 73वां आपका सही उत्तर होगा 1992 में। ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 370 तो हट चुका है, लेकिन 368 किससे है यह आपसे बताना है। यह है संविधान के संशोधन प्रक्रिया से। 370 किससे रिलेट करता था? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। यह क्वेश्चन 368 वाला ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 5/6/2016 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ये कौन से संविधान संशोधन से लाया गया? ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था। सन था 1976 और अगर संविधान संशोधन की बात करें तो ये था 42वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि जो उनकी संख्या है 15% से अधिक नहीं हो सकती, और यह है 91वां संविधान संशोधन। पहले क्या होता था कि ढेर सारे मंत्री बना दिए जाते थे, उसी को कम करने के लिए ये रूल लाया गया 91वें संविधान संशोधन में कि अब ये 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान करने की उम्र, जो कि पहले 21 हुआ करती थी, इसको घटा करके 18 कर दिया? पहले 21 साल तक के लोग केवल मतदान दे सकते थे, लेकिन अब 18 साल के दे सकते हैं। तो ये कब से शुरू किया गया, ये आपसे पूछा गया है। किया गया था 1989 से और संशोधन था 61वां। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के शीर्षक से एक परिच्छेद 9वां जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 जीरो के प्रावधान को कवर करता है। ये जीरो नहीं है, ये वो है। आपको बताना है कि कौन है जो जोड़ा गया। ये जोड़ा गया, देखिए 73वां और 72वां दोनों रिलेट करता है किससे? पंचायत से। 72वां ग्रामीण से और 73वां नगरीय से। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया था और ये संबंधित है दल बदल से। पहले क्या होता था कि ए में 100 लोग जीत करके आ गए हैं और ये 180 सीटों वाली विधानसभा है या फिर लोकसभा है, और बी में 80 लोग जीत करके आ गए, तो सरकार बननी चाहिए एक ही, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 90+1 होना जरूरी है, जो कि इनके पास है। चुनाव होने के बाद इसमें से 15 लोग बी द्वारा खरीद लिए जाते थे, और अब जब ये 15 लोग यहाँ चले गए तो इनकी संख्या हो जाती थी 95 और इनकी संख्या 15 घटने के बाद हो जाती थी 85। यानी कि अब ये सरकार बनाएंगे, मतलब जिसके पास पैसा उसकी सरकार। आज भी वही हो रहा है, कुछ तरीकों में, कुछ अलग तरीकों से, लेकिन पहले खुलेआम होता था। इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया 1985 में, और ये था 52वां संविधान संशोधन। अगला है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? राज्य के गठन के बारे में बताया गया है पहले वाले में, मतलब प्रथम अनुसूची में। तो कभी भी किसी राज्य का गठन करेंगे तो आपको पहली अनुसूची में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो देखिए, नियमों में परिवर्तन करने का सबसे ज्यादा जो पावर है यह है संसद के पास। संसद कहने का क्या मतलब है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों को मिला करके संसद बनता है। ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।